Now let us discuss question number 15th of the revisionary test paper, November 2020 examination. Sinotex Private Limited. Sinotex Private Limited manufacture taxable goods Q and exempt goods S. ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स Q और exempt goods S है. Product S is sold in international markets without payment of tax under LUT. Product X इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जा रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर LUT. LUT के तहत ये बेचा जा रहा है. द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. कंपनी GST में रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये बना रही है टैक्सेबल, तो एक बना रही है प्रोडक्ट Q. और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बना रही है ये एस बना रही है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है. और ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर LUT. अगर इसका तो अपने को रिफंड एडमिसिबल हो जाएगा, भले ये एग्जेम्प्ट है, वी विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स रिफंड ऑफ द सेम. अब ये कंपनी ने ये प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन. कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग इन रिलेशन टू द वेरियस सप्लाईज made by it during a tax period. Product S has been exported to UK for 12,000 pounds and product Q has been supplied to Betty Enterprises within India for 20 lakh rupees. Product S का तो एक्सपोर्ट किया और प्रोडक्ट Q को अपन ने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा. The company provides the following information in relation to the tax paid on inward supplies received during the tax period. ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. GST of 5 lakh has been paid on inputs. GST of 2,40,000 has been paid on capital goods. यानी 5 लाख का GST इनपुट पे दिया है, 2,40,000 का GST कैपिटल गुड्स पे दिया है 240, एंड 2 लाख has been paid on इनपुट सर्विस. ठीक है, 2 लाख रुपए का इनपुट सर्विस पे दिया है. All the above input service and capital goods are used in manufacturing process. ठीक है, अब फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए इन्होंने. वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज इज 12 लाख रुपए. यानी इसकी जो वैल्यू है 12 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है. ठीक है. However, value of such product when supplied domestically by the company in similar quantities is 10 lakh rupees. यही प्रोडक्ट सिमिलर डोमेस्टिकल मार्केट में बेचा जाता है तो क्या है 10 लाख पे बेचा जाता है. तो अब की बार अमेंडमेंट आया है. वी हैव सीन देयर इज अमेंडमेंट इन वाइल कंप्यूटिंग व्हाट द रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट द जीरो रेटेड सप्लाईज. और उसके अंदर 89(4) में अमेंडमेंट ये आएगी, आप वैल्यू जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की है वैल्यू वो कितनी ले सकते हैं, जो वैल्यू है वैल्यू फॉर द एक्सपोर्ट, और एक जो माल डोमेस्टिक मार्केट में बेचा गया है लाइक गुड्स विच हैव बीन सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, उसका 1.5 टाइम्स विच एवर इज लेस. ये एडजस्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगा. तो यहां 12 लाख रुपए तो एक्चुअल वैल्यू है, 15 लाख रुपए जो भी दोनों में से कम होगी दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट द एक्सपोर्ट टर्नओवर, दैट इज टर्नओवर ऑफ व्हाट जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स. फिर है बेटी एंटरप्राइजेस इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग एंड इट हैज क्लेम्ड ITC ऑन द गुड्स विच हैव बीन सप्लाइड बाय साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड. बेटी एंटरप्राइजेज ने क्या ले लिया है ITC, मतलब ITC ले लिया है जो भी उसने जो अपने गुड्स अपन ने सप्लाई किए हैं उसका. तो व्हेन बेटी एंटरप्राइजेस दे हैव व्हाट टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the goods which have been supplied to by the Sinotex Private Limited
तो इस केस के अंदर रिफंड क्लेम, refund of ITC will not be eligible to the supplier, क्योंकि रेसिपिएंट ने इसका क्या क्लेम कर लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। ये अपने लिए तो अगर आप देखते हो 100% EOU को माल दे रहे हैं तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ रहा है हमारे लिए, पर सप्लायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द रिफंड। Supplier will not be entitled to take the refund of the input tax when the recipient has claimed what? ITC in respect of the goods which has been supplied by the supplier. So supplies to 100% EOU is what notified under section 147 as deemed export. And in respect of deemed export supplies, the replication can be filed by the supplier of deemed export supplies only in case when the recipient has not availed what? The input tax credit. But in our case, the recipient has availed input tax credit, therefore we will not be entitled to claim the refund in respect of the same. अब देखिए, the balance in electronic credit ledger of Sinotax Private Limited at the end of the tax period for which refund is being claimed after GSTR 3B for the said period is been filed is 5,80,000. तो अपने को एक तो ये बैलेंस देखना है, एक बैलेंस देखना है अपने को कब, जब अपन ने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई और एक जो मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल आ रहा है 89(4) के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से, तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड विल बी व्हाट? एडमिसिबल। तो देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर अभी लेटेस्ट इन्होंने इशू किया था, उसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। तो अपन अब क्या निकाल रहे हैं, इनका हमको निकालना क्या है, रिफंडेबल अमाउंट टू साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपने को रिफंडेबल अमाउंट निकालना है साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, विल बी डिस्कसिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट टू द साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। We'll be computing what? The refundable amount to the Sinotex Private Limited. Computation of refundable amount to Sinotex Private Limited. So this is coming under the ambit of जीरो रेटेड सप्लाई। तो मैं 89(4) के हिसाब से, रूल 89(4) के हिसाब से जो मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल इज इक्वल टू, क्या मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल है, व्हाट इज द नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इनटू turnover of zero rated supply of goods, turnover of zero rated supply of goods plus turnover of zero rated supply of services upon what? Adjusted total turnover, upon what? Adjusted total turnover. Now what is the net ITC? Here input tax paid on inputs and input services. इनपुट टैक्स जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे किया है, refund is not admissible of the input tax credit on the cattle goods. अपन ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे, वो देखिए कितना ले लिया है अपन ने। इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे हमने जो लिया है वो आ रहा है, देखिए इंफॉर्मेशन एक बार ध्यान देख लीजिएगा। 5 लाख और 2 लाख यानी 7 लाख लिया है।
और उसकी वैल्यू आ रही थी अपनी जीरो रेटेड सप्लाई की जो वैल्यू है 12 लाख रुपए आ रही थी ये, और ये प्रोडक्ट क्यू की 20 लाख आ रही थी। तो कुल मिला के देखिए जो फॉर्मूले में हम फिट करेंगे इसको, तो ये तो आ गया 7 लाख रुपए इनपुट और इनपुट सर्विस का, इनटू एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 12 लाख रहेगी। 12 लाख और 15 लाख जो भी दोनों में से कम है, एंड टर्नओवर और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यानी 12 लाख तो एक्सपोर्ट का हो गया और 20 लाख जो ईओयू को दिया है वो आ गया। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 7 लैक्स इंटू 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 32 लैक्स। दैट वर्क्स आउट टू बी हाउ मच, 2,62,500। ये अमेंडमेंट आया 89(4) में, ध्यान रख लीजिएगा। एक्सपोर्ट की जो वैल्यू आ रही है या तो वो, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में इसी तरह के माल को बेचा उसका 1.5 टाइम्स, विच एवर इज लेस, वो ही एडजस्टेड मतलब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दैट इज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी लोअर ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज सप्लाइड हियर in the for the purpose of export, or 1.5 times of the value of the goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier, जो भी दोनों में से एक तरह से कम है। तो एक तो ये अमाउंट आ गया। व्हाट इज द अमाउंट अपने को निकालना है, रिफंडेबल टू साइनोटेक्स लिमिटेड। एक तो जो अपना मैक्सिमम रिफंड अमाउंट आ गया, एक तो वो मैक्सिमम रिफंड एडमिजिबल एज पर रूल 89(4), ये आया आपका 262,500। एक है जो बैलेंस इन electronic credit ledger at the end of tax period, for which refund claim is being filed after furnishing GSTR 3B for the said period। एक ये, और तीसरा जो आता है वो अमाउंट आता है बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन। इन तीनों में से विच एवर इज द लीस्ट अमाउंट, जो भी सबसे कम होगा वो रिफंडेबल होगा। एक अमाउंट तो लिख ही लिया, अब आगे ऊपर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी उन दो अमाउंट्स के बारे में, वो देख लीजिए। ये आ रही थी आपकी जो इंफॉर्मेशन, यहां पे आ रही है, एक बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इज 3 लाख, और एक आ रही है 5,80,000 रुपए। तो 5,80 और एक 3 लाख, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड आफ्टर GSTR 3B फॉर द सेड पीरियड हैज बीन फाइल्ड। 5,80 आ रही है और एक 3 लाख आ रही है। तो एक तो आ गई आपकी 5,80 और एक 3 लाख रुपए। ये तो 5,80 है और एक अमाउंट आ रहा है आपका 3 लाख रुपए।
तो तीनों में से जो कम है, तीनों में से क्या कम है? द लीस्ट अमाउंट इज, लीस्ट अमाउंट कितना आ गया भैया? लीस्ट अमाउंट आ जाएगा 262 500 था, ये आ रहा है 262 500. सेम इज एलिजिबल फॉर रिफंड. ये क्या हो जाएगा? रिफंड के लिए एलिजिबल होगा. तो ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट है और सर्कुलर बेस्ड है. 89(4) में अमेंडमेंट आया है और ये सर्कुलर इशू किया है जो अपनी बुक में ऑलरेडी कवर्ड है उसको. और अमेंडेड क्वेश्चन भी अपन ने एग्जाम के अंदर पूछा है, जो अपन ने अभी जीएसटी का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर था उसके अंदर भी ये अमेंडेड क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह से अपने को टर्नओवर कैलकुलेट करना है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का, और किस तरह से अपने को रिफंड मैक्सिमम रिफंड अमाउंट निकाला है, वो भी दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय अस. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. इनको आपको अच्छी से क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. So this was one question which we have discussed, how we will be calculating the refund. And circular has been issued, a master circular has been issued in this regard, and that has been also been covered in our book.